तो आज हम सेट का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब हो गया कि समुच्चयों का संघ। मान लीजिए कोई सेट है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और कोई दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू है सी डी ई और एफ। ये दो सेट है और हमें निकालना है इनका यूनियन, ए यूनियन बी। ये इसका सिंबल है यूनियन का। यूनियन को जो है इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू का मतलब हो गया कि ये ए यूनियन बी जो सेट बनेगा, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे से हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको लिखा जा सकता है ए बी सी डी ई और एफ। ये जो है ए यूनियन बी है, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट हैं। तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए यूनियन बी से कोई भी एलिमेंट उठाएं, जैसे अगर हमने यहाँ से सी उठा लिया, तो जो सी एलिमेंट होगा वो या तो ए से रिलेटेड होगा या बी से रिलेटेड होगा, या हो सकता है वो दोनों से रिलेटेड हो, वो किसी ना किसी एक से जरूर रिलेटेड होगा। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर हमें ये पता चल गया कि x जो है a यूनियन b का एलिमेंट है, तो इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज करेगा x या तो एलिमेंट होगा a का और x एलिमेंट होगा b का। इन दोनों में से किसी ना किसी का एलिमेंट हो सकता है ये, या फिर और x एलिमेंट है a एंड b दोनों का। तो अगर हमें ये पता चल गया कि x कोई एलिमेंट है, x का मतलब x कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 कुछ भी, बस वो एलिमेंट होना चाहिए ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे x ए बी सी डी एफ में से कुछ भी हो सकता था। तो अगर कंफर्म हो गया है कि x जो है एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो फिर इससे तीन बातें हो सकती हैं। पहला, फर्स्ट, x या तो a का एलिमेंट हो सकता है, या फिर x b का एलिमेंट हो सकता है, या फिर x ए और बी दोनों का एलिमेंट हो सकता है। ये यूनियन का मतलब हुआ। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो यूनियन का मतलब हो गया प्लस। तो यूनियन जो है दो सेट्स को जोड़ देता है, ऐड कर देता है। इसमें हमने देखा कि कुछ कॉमन थे, जैसे इसमें ए बी सी डी था और ये सी डी था, तो हमने सी डी को दो बार नहीं लिखा हुआ है, एक ही बार आता है। किसी भी सेट में एलिमेंटों को हम जो है एक ही बार लिखते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यूनियन का मतलब हो गया प्लस। आप दो सेटों को जो है ऐड कर रहे हैं। अगर हम a प्लस बी करें तो इसी को बोलते हैं a यूनियन b। तो इसके अगर हम एलिमेंटों को ऐड करना शुरू करें तो पहले a के एलिमेंट लिख देते हैं, a b c d, फिर b के एलिमेंट लिख देते हैं, b के एलिमेंट है c d e f। तो ये लिख दिया हमने। तो इन दोनों का जो एक ऐसा सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट हों, तो दोनों के एलिमेंट आ गए। तो इसमें हम देखते हैं कि सी डी और सी डी दो बार आ रखा है, तो इसको एक ही बार लिखते हैं। ये जो पिछली क्लासें थी उसमें हमने सीख रखा है कि किसी भी सेट में एलिमेंटों को दो बार नहीं लिखते, उसको एक ही माना जाता है। अगर लिख भी दिया तो एक ही माना जाता है। तो यहाँ पे सी डी को दो बार लिखना और एक बार लिखना एक ही बात है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे सी डी और ई एफ आ जाएगा। तो बस यही यूनियन है। तो सिंपल भाषा का मतलब हो गया यूनियन में कि दो सेटों का एक तरह से हम उसको जोड़ना समझ लो कि ऐड कर रखा है दो सेटों को। एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए x एक सेट है और इसके एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है y, इसके एलिमेंट हैं 3 4 5। तो अगर हमें इसका यूनियन निकालना है x यूनियन y, तो x यूनियन y इज इक्वल टू हो जाएगा x यूनियन y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट और होता, मान लीजिए यहाँ पे z भी है एक, और z के हैं एलिमेंट a b, और अगर हमें अब x यूनियन y यूनियन z निकालना होता, तो हम कैसे निकालते हैं? पहले x यूनियन y निकाल लो, ये निकल गया,
और उसका यूनियन जो है जेड के साथ करा दो, एक्स यूनियन वाई और इसका यूनियन जेड के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स यूनियन वाई पहले से आ रहा है 1 2 3 4 5 और जेड इसकी जगह में आ जाएगा ए और बी। तो इस तरीके से एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो ये भी आसान है। ए इज इक्वल टू मान लीजिए पी क्यू आर और एस, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, और एक सेट बी है, इसमें है आर एस टी यू, ये इसके एलिमेंट हैं। तो अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है नीचे की तरफ, यूनियन का इस तरीके से होता था और इंटरसेक्शन का इस तरीके से होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों में होने चाहिए। तो एक हम देखते हैं यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस है। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आर और एस, इस तरीके से हो गया। जो एलिमेंट्स दोनों सेटों में कॉमन है या दोनों में है, उसको जो है ले लेते हैं इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन हो जाता है। एक और एग्जांपल है इंटरसेक्शन का, इसको भी देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट है ए इज इक्वल टू 3 4 5 और बी इज इक्वल टू 5 6 7। तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 आ गया। ये इसमें एक ही एलिमेंट आया तो ये सिंगलटन सेट है, ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर इसका यूनियन निकालना होता तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना होता तो यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, 3 4 5 6 7 आ जाता है। तो 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से आ जाता है। तो ये यूनियन है, यूनियन इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल देख रहे हैं इंटरसेक्शन का। मान लीजिए ए इज इक्वल टू पी क्यू और आर है और बी इज इक्वल टू पी एस और टी है, इस तरीके से है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास पी। तो अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया कि x जो है ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x जो है वो a का भी एलिमेंट है एंड x एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब कि वो फिर दोनों का ही एलिमेंट है। ये इंटरसेक्शन के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि इफ x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b देन x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b। x a का भी एलिमेंट होगा और x b का भी एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे p था, p इंटरसेक्शन में है, तो अगर मैं यहाँ पे p लिखूँ, अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि p जो है एलिमेंट है इसका, तो p जो है इसकी जगह में फिर से p आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे p और यहाँ पे भी p लिख देता हूँ। तो p एलिमेंट है a का एंड p एलिमेंट है b का, दोनों का एलिमेंट है। तो यही है यहाँ पे, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये p a का भी एलिमेंट है और p b का भी एलिमेंट है। यहाँ पे डबल इंप्लाइज का साइन लगता है, ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम बोलते हैं डिसजॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि a इज इक्वल टू पी क्यू और r है और b इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये दो एलिमेंट है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b क्या निकलेगा, तो इसमें हम देखते हैं कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं आएगा, यानी कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, नल सेट। तो नल सेट है ये। तो अगर a इंटरसेक्शन b नल सेट आता है तो हम बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। सिंपल है। अगर दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम बोल सकते हैं डिसजॉइंट है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आता है यानी कि नल सेट, तो भी हम बोलेंगे वो डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है उसको भी थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है एक्स वाई जेड पी,
और बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं वाई जेड पी क्यू आर। तो डिफरेंस का मतलब हो गया दो सेटों का डिफरेंस, यानी कि अगर हम a माइनस बी, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, a माइनस बी का मतलब हो गया कि a के ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो b में ना हो, a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है वो कौन है? तो यहाँ पे हम देखेंगे x यहाँ है, नहीं है तो ये लिख दो, y है तो y को नहीं लिखेंगे, z भी है नहीं लिखेंगे, p है, p भी है, p को भी नहीं लिखेंगे। तो a माइनस बी में केवल x आ रहा है। और अगर हम b माइनस ए करते कि डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स है, तो इसमें a माइनस बी है, b माइनस ए कुछ भी निकालने को कहा जा सकता है। तो b माइनस ए अगर हम निकालेंगे तो b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है? y हम क्या देखते हैं है, z भी है, p भी है। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? q और r, ये नहीं है इसमें, तो इसको लिखेंगे हम q और r। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये दूसरा एग्जांपल है डिफरेंस ऑफ सेट का। इसमें सेट ए के जो एलिमेंट है वो हैं 6, 7, 8, 9 और सेट बी के जो एलिमेंट है वो हैं 4, 2, 3, 7। तो हमको इसमें फिर से a माइनस बी निकाल रहे हैं, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब हो गया फिर से कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं 6 यहाँ कहीं नहीं है, तो एक तो 6 को लिख देंगे, दूसरा 7, तो 7 यहाँ है, 8 को लिख देंगे, 9 को लिख देंगे। तो a माइनस बी तो आ रहा है हमारे पास 6, 8, 9। ऐसे b माइनस ए भी निकालते हैं, b माइनस ए कितना हो जाएगा? तो b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं होने चाहिए। तो b के वो कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है? तो 4 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 2 भी नहीं है, इसको भी लिख देंगे 2। 3 भी नहीं है, इसको भी लिख देंगे 3। 7 है। तो a माइनस बी और b माइनस ए। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? अगर ये कंफर्म हो गया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी या x एलिमेंट है a माइनस बी का, तो इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करेगा ये करेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। कंफर्म है ये। अगर x a का एलिमेंट हुआ, x एलिमेंट है a माइनस बी का, तो हम इसमें वो एलिमेंट लिखते हैं, a के ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो b में नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब x जो है वो किस में है? a में है, वो b में नहीं होना चाहिए। तो बस x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट नहीं है b का। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, तब b से बिलोंग करेगा एंड x एलिमेंट नहीं होगा किसका? a का एलिमेंट नहीं होगा। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको देखें, बार बार समझें। जो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है उसको भी ध्यान से देखें, ये आगे बहुत काम आएगा।